हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवा कैप्टिव आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। यानी आज आखिरी दिन कितना पैसा निकल कर आया है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है क्यूआईबी से, एचएनआई से, रिटेलर्स से, कितना कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ देखने को मिला है। और डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे, क्या करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप लोग चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इनोवा कैप्टिव अब आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लग सकता है। प्राइस में था दोस्तों 426 से 448 रुपीज़ पर शेयर का। कुल मिलाकर आपको 33 शेयर्स मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। अगर आपने लगाया है तो 448 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 33 शेयर्स मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो। बाकी इशू का साइज ठीक ठाक था, 570 करोड़ का ये इशू था, जिसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ था 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल। लेकिन कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। तो सेकंड डे दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 1.08 टाइम। एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 3.38 टाइम। रिटेल कैटेगरी ने सब्सक्राइब कर दिया था 5.22 टाइम्स। और टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 3.64 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। अब देखिए, आज के सब्सक्रिप्शन का खास मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है अभी आईपीओस की थोड़ी सी नेगेटिव लिस्टिंग, राइट। जब दोस्तों मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो माना ही जाता है कि सब्सक्रिप्शन कम आपको देखने को मिलेगा। और क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि ज़रूर मुनाफा जो है वो उतना नहीं हो रहा है और लोगों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे वो आईपीओ में अप्लाई नहीं करते। तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा इसके लिए कारण हम कह सकते हैं जो इसके फैक्टर में गया वो ये था, मतलब पॉजिटिव फैक्टर में गया वो ये था कि जो बाकी आईपीओस के पैसे नहीं आ रहे थे वो पैसे आ गए थे और कोई आईपीओ ऐसा खुला हुआ ही नहीं था। तो जिन जो आईपीओ में लगाते हैं लेकिन उनके पास फंड की शॉर्टेज थी, वो इस आईपीओ में ज़रूर लगाए होंगे, ये पक्का है। क्योंकि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो क्रेडो ब्रांड्स था, फिर उससे हैप्पी फोर्जिंग्स, आरबीसी ज्वेलर्स, इन सब आईपीओ में भी लोगों ने पैसा लगाया होगा, लेकिन वो पैसे आ गए होंगे। तो जिसके पास फंड की शॉर्टेज होगी उसके द्वारा पैसा लगाया गया होगा इस आईपीओ में, अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता है। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देख लेते हैं। तो क्यूआईबी जिनके द्वारा 1 गुना सब्सक्राइब किया गया था 2 दिनों के अंदर, आखिरी दिन 116 गुना सब्सक्राइब किया गया। यानी सब्सक्रिप्शन अगर हम कह सकते हैं कि बहुत शानदार आपको देखने को मिला है क्यूआईबी की तरफ से। क्यूआईबी ने कुल मिलाकर इस इशू के अंदर 13,240 करोड़ के आसपास लगाए। क्यूआईबी को देखिए, शेयर्स ऑफर किए गए थे 25,44,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आई है फॉर 29,55,57,042 शेयर। इसका मतलब क्या है? सिंपल बात है कि दोस्तों जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अब इसको हम कह सकते हैं बढ़िया तो है, लेकिन ये कितना लिस्टिंग पर तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिकॉज हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, क्यूआईबी अच्छा पैसा लगा रहे हैं, वो आईपीओ भी कभी कभार पिट जा रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे तो जो आज 2 आईपीओ लिस्ट हुए वहाँ पर क्यूआईबी का पैसा कम था, लेकिन स्टिल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी ने यहाँ पर अच्छा पैसा लगाया तो कितनी लिस्टिंग होगी। अगले दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 66.81 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस इशू को सब्सक्राइब किया। यानी एचएनआई की तरफ से भी बहुत बढ़िया पैसा निकल कर आया। कुल मिला के 5,712 करोड़ के आसपास दोस्तों एचएनआई ने लगाए, को जिसमें 19,08,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 12 करोड़ 75 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है फ्रॉम द एचएनआईज। इसमें बिग एचएनआईज ने 73.67 टाइम्स के आसपास दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया है, जो ऑलमोस्ट है 4,200 करोड़ के समथिंग। एंड स्मॉल एचएनआईज ने 53.11 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है, जो है ऑलमोस्ट 1513 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा है वो काफ़ी बढ़िया आया है फ्रॉम एचएनआई। अब अलॉटमेंट चांसेस क्या होने वाले हैं एचएनआई कैटेगरी में, ये आप लोग जान लीजिए। तो बिग एचएनआई में दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो आप देख रहे हैं 73.67 टाइम में। अब मैं मानता हूँ कि देखिए सब्सक्रिप्शन यही है और इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं आएगा। तो इसको दोस्तों डिवाइड करना है आपको 73.67 को 5 से, ठीक है। कितने से डिवाइड करना है? 5 से। ऐसा क्यों? देखिए, बिग एचएनआई में 5 आपने मतलब 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आपको मिलेगा कितने का एप्लीकेशन? अराउंड 2 लाख के 2 लाख से कुछ ज़्यादा आपको शेयर्स मिलने वाले, 2 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा शेयर्स आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो भी स्मॉल एचएनआई का मिनिमम कैटेगरी उतना आपको शेयर मिल जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ज़्यादा 10 लाख का एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको 2 लाख के शेयर्स मिलते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है? 5 होता है। तो इसको दोस्तों 5 डिवाइड कर देना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एचएनआई बिग एचएनआई में कितना अलॉटमेंट आपका पॉसिबिलिटी होने वाला है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये बैठता है 14.73।
यानी अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं मोटा मोटी, तो 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, यानी हर 14 लोगों में से एक लोगों को अलॉटमेंट लगने वाला है बिग एचएनआई के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बेसिकली रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई में क्या है, स्मॉल एचएनआई में भी सिंपल है, 53.11 टाइम सब्सक्रिप्शन है, तो हर 53 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगने वाला है स्मॉल एचएनआई के अंदर। स्मॉल एचएनआई में कंपेरेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट रहता है अलॉटमेंट आना, बट यहाँ पे 53.11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा स्मॉल एचएनआई के अंदर। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों रिटेल की, तो रिटेल कैटेगरी 17.57 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट 3,505 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी में पैसा आपको लगता हुआ नजर आए। तो रिटेल में भी अच्छा पैसा लगा है, बट हाँ कंपेरेटिवली लो लगा है, ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ। जरूर यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने रिस्क कम लिया है इस बार इस आईपीओ के अंदर, ये साफ दिख रहा है। लेकिन रिटेल में अलॉटमेंट क्या होने वाला है, क्या 17.57 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए एप्लीकेशन कितनी मिली है ये देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए रिटेल में आप मिनिमम 1 लॉट से 13 लॉट तक लगा सकते हैं, तो काफ़ी लोग 13 लॉट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप अगर 13 लॉट भी लगाएंगे तब भी आपको मिलेगा कितना, 1 लॉट, तो जो 12 लॉट है वो वापस आपके पास पैसा वापस आ जाएगा। तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो एक ही है ना। तो एप्लीकेशन दोस्तों जो रिसीव हुई है इस आईपीओ के अंदर रिटेल से, वो है करीबन 23,78,620 की। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 33 से करना है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ करीबन 23,86,057 शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फ्रॉम 33, तो कुल मिला के दोस्तों जो शेयर्स आते हैं वो है अराउंड 78,73,965 शेयर्स आते हैं। तो 78 लाख शेयर्स है, लेकिन इसको हम दोस्तों फिर क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दीजिए जितने शेयर्स दे रखे हैं। हाँ मतलब 7,80,00,000 के आसपास के हैं। तो कुल मिला के दोस्तों जो रिटेल में सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो है 17.68 टाइम्स, जो 17.59 दिख रहा है, नहीं इससे भी ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो रिटेल के अंदर मोटा मोटी क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको अलॉटमेंट जो है वो इतना ही देखने को मिलेगा, हर 17.68 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल के अंदर, यानी हर 17 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। अगर हम थोड़ा बहुत रिएक्शन मान लेते हैं तो 17 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है 56.30 टाइम्स, कितना 56.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिला के 22,460 करोड़ के आसपास इस आईपीओ में रिसीव होते हुए देखने को मिले। तो एक सब्सक्रिप्शन तो शानदार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा, तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट 27 दिसंबर को आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, यानी कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा वेडनेसडे को। और इसकी लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग होगी दोस्तों फ्राइडे को, यानी 29 दिसंबर को। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट करीबन 121 रुपीज़ करंटली चल रही है, जो ऑलमोस्ट 27% बताता है। देखिए एक समय पे आज 20% भी आ गई थी ग्रे मार्केट, तो वहाँ से तो रिकवर करी है, 27% के आसपास है। आई थिंक मेनली रिकवरी क्यों आई है ग्रे मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज सब्सक्रिप्शन जो है वो अच्छा निकल कर आया है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकल कर आया है। बिकॉज बाजार दोस्तों जब आईपीओ अच्छे लिस्ट नहीं होते तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, जिसका मेरे हिसाब से कारण है आज जो ग्रे मार्केट है वो इसकी फिर से थोड़ी बहुत ऊपर आती हुई देखने को मिली, 27% पर आती हुई देखने को मिली है। तो लेट्स सी कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाएगा, जैसे आपको बताया 27 यानी कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े